सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी दीगर ममालिक भी उठाएं। कहा रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की किसी न किसी हद तक ये जंग लड़ रहे हैं, लेकिन फ्रंट लाइन ममालिक के तौर पर भारत और पाकिस्तान जहादी ग्रुपों के खिलाफ कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे। भारत जहादी ग्रुपों से जंग नहीं कर रहा, पाकिस्तान जहादी ग्रुपों से लड़ रहा है लेकिन बहुत कम। ये गैर मुनसिफाना है क्योंकि अमेरिका 7,000 मील दूर है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान इराक में दाइश के दोबारा उभरने के सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रिकॉर्ड मुद्दत में दाइश की खिलाफत का 100% खात्मा कर दिया है। ट्रंप ने दाइश के गिरफ्तार यूरोपीय जंगजुओं को वापस ना लेने पर फ्रांस और जर्मनी समेत दीगर यूरोपीय ममालिक को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर ये ममालिक अपने जंगजुओं को वापस नहीं लेंगे तो अमेरिका उन्हें रिहा करके उनके मुल्कों में भेज देगा। ट्रंप का यह भी कहना था कि उन्होंने इसराइल की जितनी मदद की है वो किसी अमेरिकी सदर ने नहीं की। डेमोक्रेट्स पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि डेमोक्रेट्स को वोट देना इसराइल के खिलाफ वोट देना है। और अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने मकबूजा कश्मीर पर भारत सरकार के कब्जे और अहले कश्मीर पर जुल्म के खिलाफ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आलमी सतह पर शदीद रद्द अमल देने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि सफ़ाक मोदी सरकार तमाम इंसानी और बैनुल अक़वामी क़वानीन और ज़वाबित को रोंदते हुए कश्मीरियों को जुल्म और सितम का निशाना बना रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क जाने वाले भारतीय वज़ीर आज़म के खिलाफ भरपूर एहतजाज की तैयारियों की हिदायत करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ न्यूयॉर्क में मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ कम्युनिटी और इंसानी हुकूक की तंजीमों को मुतहर्रिक करे। सलामती काउंसिल की करारदादों और दो तरफा मुआहदों की मौजूदगी में भारत सरकार के पास कश्मीर पर गासिबाना कब्जे का कोई जवाब नहीं। बतौर सफ़ीर मकबूजा कश्मीर के अवाम की आवाज़ दुनिया के हर फोरम पर उठाऊंगा। भारतीय हुक्काम ने साबिक वज़ीर ख़जाना और कांग्रेस के रहनुमा पी चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया है। चिदंबरम को करप्शन के इल्ज़ामात में गिरफ्तार किया गया है। चिदंबरम मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के खिलाफ मुसलसल बयानात दे रहे थे। साबिक भारतीय वज़ीर ख़जाना पी चिदंबरम को भारतीय तफ्तीशी इदारे CBI ने दिल्ली में उनके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद चिदंबरम को CBI हेडक्वार्टर ले जाया गया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। CBI हुक्काम दिल्ली में उनकी क़यामगाह पर दीवार फलांग कर दाखिल हुए और उन्हें गिरफ्तार करके ले गए। पी चिदंबरम मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के खिलाफ मुसलसल बयानात दे रहे थे। 2 रोज़ पहले ही उन्होंने ट्विटर पर अपने पैगाम में मोदी सरकार पर तंज करते हुए कहा था कि मकबूजा कश्मीर में हर तरफ स्कूल खुले हैं मगर इनमें कोई भी तालिब इल्म नहीं, इंटरनेट बंद है और महबूबा मुफ्ती की बेटी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी की सतह 19.3 फीट हो गई है। पानी का बहाव 60,340 क्यूसेक है जिसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। भारत की जानिब से छोड़े पानी के सैलाबी रेले की वजह से पाकिस्तान में दरियाओं के बहाव में इजाफा हो रहा है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक दरिया सतलज के अतराफ कसूर में 18 देहात ऐसे हैं जो मुतासर हुए हैं। ज़िला इंतज़ामिया कसूर ने मुकम्मल ज़ेर आब आने वाले 3 देहात से 1220 और 1613 दीगर अफराद को मुतबादिल जगहों पर मुंतकिल कर दिया है। दरिया सतलज में हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद 40,882 क्यूसेक है। महकमा आबपाशी हुक्काम के मुताबिक हेड सुलेमानकी से पानी का अखराज 29,318 क्यूसेक है। दरिया सिंध में गुड्डो के मुकाम पर इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दीगर दरियाओं और हेडवर्क्स पर पानी का बहाव खतरे के निशान से नीचे है। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम के खिलाफ कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए बहावलपुर का एक शहरी साइकिल पर कंट्रोल लाइन की जानिब रवाना हो गया। इसकी तफसीलात हमें बता रहे हैं अमीन अब्बासी।
जी 5 अगस्त के कश्मीरियों के खिलाफ भारतीय गैर आइनी इक़दामात के खिलाफ पूरी दुनिया में मुजाहरे किए जा रहे हैं। भावलपुर के इलाके उच्च शरीफ का एक नौजवान शौकत अली, जिसे उर्फ़ आम में चाचा पीटीआई कहा जाता है, वो स्याह लिबास पहनकर साइकिल पर पाकिस्तान का और कश्मीर का झंडा लहराते हुए मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना है। उसका कहना ये है कि उसने स्याह लिबास पहनकर कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले भारतीय मजालिम की तहरीरें लिखकर वो न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया भर के लोगों की तवज्जो भारत के मजालिम की तरफ दिलाना चाहता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिरों में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के साथ बड़ी तादाद में सिख भी शिरकत कर रहे हैं। इंडियन फोर्सेस कश्मीरियों से यकजहती के इजहार के लिए बरतानिया के दूसरे शहरों की तरह रोचडेल में भी मुजाहिरे जारी हैं। खुदाया लुटा दे कश्मीर हमारा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ स्कॉटिश पार्लियामेंट में पिटीशन भी पेश की गई है, जिसमें मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती और वादी में भारतीय बर्बरियत की शदीद मजम्मत की गई है। मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम के खिलाफ ब्रसेल्स में यूरोपीय वजारत खारजा के सामने धरना दिया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जाहिलियत के खिलाफ पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी ने स्पेन के दारुल-हुकूमत बार्सिलोना में भी मुजाहरा किया। स्पेन के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यह बढ़ चढ़ कर ये साबित कर दिया है कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ हैं, शाना बशाना है। कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। 30-35 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जो कश्मीर में जारियत हो रही है, कश्मीरियों की नस्ल कशी हो रही है, उसके हवाले से हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। उधर सिखों और कश्मीरियों ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा फ्रांस के मौके पर 23 अगस्त को पेरिस में एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया है। जुमे वाले दिन 9 बजे सुबह को हमने पेरिस पहुंचना है और वहाँ जो ये मोदी आ रहा है इसको बताना है कि तुम जहाँ जहाँ जाओगे हम तुम्हारा पीछा करेंगे। अमरीकी रुकन कांग्रेस एडम स्मिथ ने भारत से मुतालबा किया है कि वो कश्मीरियों के बुनियादी और मसावी हुकूक को यकीनी बनाने के साथ खित्ते में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों की आबादी को कम करने के इक़दामात से गुरेज करे। उन्होंने पाकिस्तान और भारत से तमाम तनाज़ात बातचीत के ज़रिए हल करने का भी मुतालबा किया है। अमरीकी रुकन कांग्रेस एडम स्मिथ ने अपने इलाके के उन लोगों से मुलाकात की जिनके अहल खाना और रिश्तेदार जम्मू और कश्मीर में मौजूद हैं। मुलाकात के बाद एडम स्मिथ का कहना था कि भारतीय फैसले के बाद जम्मू और कश्मीर की कशीदा सूरत हाल, वादी में पाबंदियां, मवासलाती निज़ाम की बंदिश, भारतीय फौजियों की तादाद में इजाफा और कर्फ्यू सब बहुत परेशान कुन है। दुनिया भर में तबाही फैलाने वाले क्लस्टर बमों की तिजारत उरूज पर है। भारत कश्मीरियों के खिलाफ वही बम इस्तेमाल कर रहा है जो शिद्दत पसंद तंजीम इस्लामिक स्टेट ने शाम में इस्तेमाल किए थे। दस्तयाब इत्तलात के मुताबिक कम अज़ कम 12 ममालिक 50 से ज़ायद इक़साम के क्लस्टर बम तैयार और फ़रोख्त कर रहे हैं। इन क्लस्टर बमों के ख़रीदार मुल्कों की तादाद 58 से ज़ायद है। ताहम क्लस्टर बमों की आलमी तिजारत के हकीकी आदाद शुमार का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। क्लस्टर बारूद से बने बम, मिसाइल और रॉकेट असलहे की बैनुल अक़वामी नुमाइशों का लाजमी हिस्सा समझे जाते हैं। भारत क्लस्टर बमों का एक नुमाया खरीदार है जो इसराइल, रूस, बरतानिया और फ्रांस से क्लस्टर बम खरीदता है। और अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा ने मुलाकात की है। आर्मी चीफ ने तलबा को मेहनत जारी रखने और मुल्क की तरक्की और खुशहाली और मिसाली मुआशरे की तश्कील में किरदार अदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान के इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की। आर्मी चीफ का कहना था कि मदारिस को कौमी तालीमी निज़ाम
के धारे में लाने से मदारिस के तलबा को अपने कैरियर के हवाले से बेहतरीन मौके मैसर आएंगे। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ डिसिप्लिन में नुमाया पोजीशन लेने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। उन्होंने तलबा को मेहनत की तरगीब देते हुए खुशहाल और तरक्की करते पाकिस्तान के लिए किरदार अदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। उन्होंने तलबा के साथ के वालिदैन और असातिज़ा की काविशों को भी सराहा। आर्मी चीफ ने तलबा के वालिदैन और असातिज़ा में सवेनियर्स भी तकसीम किए। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान से 4 तालिबात समेत कुल 13 तलबा ने पोजीशन हासिल की है। मौलाना मोहम्मद हनीफ जलंधरी ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह और हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा किया है। आर्मी चीफ ने आलमी मयार का दिफा और सिक्योरिटी साजो सामान तैयार करने, दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाने और कौमी ख़जाने में बचत पर POF और HIT की काविशों और खिदमात को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह और हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा किया। POF के दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने वाह नोबल केमिकल फैक्ट्री में UFMC प्लांट का इफ्तिताह भी किया। जदीद और इंतहाई कम खर्च सिल्वर कैटलिस्ट टेक्नोलॉजी से लैस ये प्लांट सिर्फ 8 माह में मुकम्मल किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हसन अली की तकरीब वलीमा दुबई में हुई, जिसमें उनके रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की। इस मौके पर हसन अली की अहलिया का कहना था कि क्रिकेट का शौक नहीं, लेकिन हसन की वजह से अब मैचेस देखने पड़ेंगे। दुबई से हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सिब्ते आरिफ। हसन अली फास्ट बॉलर हैं। चट मंगनी, पट बया और झट वलीमा भी। दुबई में सब दोस्त अहबाब जमा हुए, मुबारकबादें दी नए शादीशुदा जोड़े को। सरमाया पाकिस्तान शहजादा हसन अली और उनकी अहलिया को शादी की मुबारकबाद पेश की जा रही। नई नवेली दुल्हन आई, मीडिया से कहा पहले क्रिकेट नहीं देखी मगर अब नजरें जमानी पड़ेंगी। अगर मौका मिलेगा तो जरूर, लाइक इफ आई एम फ्री एंड आई एम विद हिम देन आई विल गो वॉच हिज मैचेस। इट्स एन आई कैंडी टू वॉच हिम प्लेइंग, सो डेफिनेटली। हसन अली खामोश रहे मगर हंसते रहे। सामिया आरजू के वालिद ने बताया कि वो नई दिल्ली से हैं और दोनों खानदानों के रिश्ते पुराने थे, अब एक बार फिर मिलाप हुआ है। तो ऐसा है कि हमारा आना जाना रहा है सबका ही, इंशाअल्लाह। अब तो इसको बढ़ाएंगे। अब रुखसती तो हो गई मगर हसन अली ससुराल से रुखसती लेंगे ताकि क्रिकेट कैंप लाहौर में ज्वाइन कर सकें। सिब्ते आरिफ, जियो न्यूज़, दुबई। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक ताज़ा बयान आपसे शेयर करें। वज़ीर आज़म का कहना है कि भारत से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में कहा है कि सदर ट्रंप को इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल के खदशे से आगाह कर दिया है। भारत से बातचीत के लिए मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ। बदकिस्मती से भारत ने मेरी बातों को महज इत्मीनान के लिए लिया। भारत से बात के लिए अब हम मज़ीद कुछ नहीं कर सकते। नई दिल्ली हुकूमत नाज़ी जर्मनी जैसी है। मकबूजा कश्मीर में नस्लकुशी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ताज़ा बयान हम आपसे शेयर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि भारत से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में कहा कि सदर ट्रंप को इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल के खदशे से आगाह कर दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि भारत से बातचीत के लिए मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ। बदकिस्मती से भारत ने मेरी बातों को महज इत्मीनान के लिए लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 2 एटमी ताकतें आंखों में आंखें डाले हैं। कुछ भी हो सकता है। 80 लाख कश्मीरियों की जानें खतरे में हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमें खदशा है कि मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी होने वाली है। 2 एटमी ताकतें आंखों में आंखें डाले हुए हैं। कुछ भी हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि भारत से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं, कशीदगी बढ़ने का ख़तरा है।
दुनिया को इस सूरत हाल से खबरदार रहना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का ताज़ा बयान हम आपसे शेयर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि भारत से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। दो एटमी ताकतें आंखों में आंखें डाले हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 80 लाख कश्मीरियों की जानें ख़तरे में हैं। हमें खदशा है कि मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी होने वाली है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज और मुबस्सिर मिशन भेजा जाए। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को देखने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुतालबा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज मकबूजा कश्मीर भेजी जाए, मुबस्सिर मिशन भेजे जाए ताकि वो सूरत हाल का जायज़ा ले सकें। इमरान खान ने यह भी कहा कि दो एटमी ताकतें आंखों में आंखें डाले हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। 80 लाख कश्मीरियों की जानें ख़तरे में हैं। इमरान खान ने कहा कि हमें खदशा है कि मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी होने वाली है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ताज़ा और अहम बयान हम आपसे शेयर कर रहे हैं, जिनका कहना है कि भारत से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। कराची से खबर शामिल करते हैं, जिसके इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में फ्लैट से एक शख्स की लाश मिली है। नॉर्थ कराची के इलाके 5C4 में शहरियों ने डाकू पकड़ लिया, तशद्दुद किया इस डाकू पर और तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। अजीज़ाबाद से भी 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। कराची ही में इब्राहिम हैदरी के अली अकबर शाह गोठ में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया और इस दौरान घर घर तलाशी ली। पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। इस्लामाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां थाना सब्जी मंडी के इलाके IJP रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक IJP रोड पर पुराना टोल प्लाजा के करीब तैनात पुलिस एहलकारों पर पैदल आने वाले 2 मुबैना दहशत गर्दों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से कांस्टेबल खुर्रम और कांस्टेबल सकलैन जाँ बहक और एक पुलिस एहलकार जहांजेब जख्मी हो गया। लाशों और जख्मी को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हमलावर फरार हो गए। एहलकारों का ताल्लुक विहाड़ी और एबटाबाद से है। वाक़े की तहकीकात के लिए SSP CTD और SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 2 टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। DIG ऑपरेशंस वक़ारुद्दीन सैयद का कहना है कि बज़ाहिर ये दहशतगर्दी की कार्रवाई लगती है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की सफाई मुहिम के बाद अब MQM भी मैदान में आ गई। फैसल सब्ज़वारी ने दावा किया है कि जिन अज़ला का बल्दियाती निज़ाम मुत्तहिदा के पास है वो उन्हें साफ करके दिखाएंगे। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद कसीम सईद। कराची वालों के लिए एक और सफाई मुहिम का ऐलान। इस बार सिर्फ वो अजला जिनका बल्दियाती इंतजाम मुत्तहिदा के पास है। इंशाअल्लाह ताला हम सफाई मुहिम बहुत जल्द इजला में अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उसको शुरू कर रहे हैं और पूरी MQM की मशीनरी में साथ लगेगी, दिखाएंगे हम। रुकन राब्ता कमेटी फैसल सब्ज़वारी ने मेयर कराची का दिफा करते हुए तोपों का रुख हुकूमत सिंध की तरफ मोड़ दिया। कहा पीपल्स पार्टी की हुकूमत 18वीं तरमीम पर नाक बंद कर बैठी है। अदालतें मुर्गी के अंडों पर नोटिस लेती हैं, करोड़ों कराची वालों की फरियाद नहीं सुन रही। मेयर कराची के इस्तीफे से मुताल्लिक सवाल पर रुकन सिंध असेंबली ख्वाजा इजहार ने अनोखी मंतक पेश की। 18वीं तरमीम के बाद तो सदर पाकिस्तान की बात भी इख्तियार की, सारा इख्तियार तो पाकिस्तान की बात है। राब्ता कमेटी ने कहा कि इल्जाम तराशी से कराची का कचरा नहीं उठेगा। शहर आफत ज़दा हो गया तो मुल्की मईशत मफलूज हो जाएगी। कैमरामैन फरहान इलियास के साथ कसीम सईद, जियो न्यूज़ कराची। कराची में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का 3 रोज़ा उर्स आज से शुरू हो चुका है। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का 1289वां सालाना उर्स जो है आज मनाया जाएगा। 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात होगी। मुतवक्किल तौर पर इफ्तिताई तकरीबात में जो है वो गवर्नर सिंध शिरकत करेंगे। 3 रोज़ा तकरीबात में यहाँ पर जो है मुल्क भर से और बैरून मुल्क से भी अकीदतमंद और ज़ायरीन शिरकत करेंगे। साथ साथ यहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स के एहलकार मज़ार के अंदर और बाहर तैनात हैं। CCTV कैमरे की मदद से उसकी तकरीबात को मॉनिटर किया जाएगा। जो ज़ायरीन हैं उन्हें मज़ार तक गाड़ियाँ लाने की इजाज़त नहीं होगी। 3 मुख्तलिफ पार्किंग पॉइंट बनाए गए हैं।
FIA गुजरावाला ने हवाला हुंडी के ऑपरेशन में बरामद होने वाले 12.5 करोड़ रुपए में खुर्द-बुर्द करने वाले अपने ही 3 इंस्पेक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIA जराए के मुताबिक जनवरी 2019 में तीनों मुल्जिमान पर मुश्तमिल FIA टीम ने कामों की टोल प्लाजा के करीब कार्रवाई की थी। कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान ने कैश वैन से हवाला हुंडी के 12.5 करोड़ रुपए में खुर्द-बुर्द की और वाक़े में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान की जमानतें भी करवाई थीं। मुकदमे में मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। FIA के तीनों इंस्पेक्टर समेत AD लीगल को FIA के डायरेक्टर अफजल भट्ट की ज़ेर क़यादत इंक्वायरी में गुनहगार करार दिया गया है। सिंध फूड अथॉरिटी ने कराची के इलाके FB इंडस्ट्रियल एरिया में सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर डबल रोटी बनाने वाली एक फैक्ट्री को सील कर दिया। 2 फैक्ट्रियों पर 3 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। सिंध फूड अथॉरिटी के छापे के दौरान फैक्ट्रियों में नाक़िस खाम माल के इस्तेमाल का भी इंकशाफ हुआ। मशहूर ब्रेड बनाने वाली एक और फैक्ट्री पर छापे के दौरान सफाई की सूरत हाल तो बेहतर निकली, लेकिन रिकॉर्ड की अदम मौजूदगी और लाइसेंस के लिए दरख्वास्त न देने पर 50,000 रुपए जुर्माना किया गया।